Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are reading chapter 4 in the Kingdom of Fools of class 9th book Moments. अब इमेजिन करो एक किंगडम जहां सारे के सारे फूल्स हो. माय गॉड, ऐसे इमेजिन करते वक्त भी डर लग रहा है ना. तो ये चैप्टर बेसिकली हमारा है ऐसे किंगडम का जहां सारे फूल्स हैं. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. अब देखते हैं who are the fools in this story? What happens to them? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में. ओके, लेट्स स्टार्ट. लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगी इसको रीड करते हुए. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. अब ये जो kingdom of fools है उसमें जो king है वो और उसके सारी जो ministers हैं वो सब idiots होते हैं. They didn't want to run things like other kings. और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो other kings के जैसे kingdom को चलाएं. So they decided to change night into day and day into night. तो बड़ी अजीब बात ये लोग करते हैं. ये कहते हैं कि हम दिन को रात मानेंगे और रात को दिन मानेंगे. तो ये एक ऐसी किंगडम की स्टोरी है जहां पे किंग और उसके मिनिस्टर्स बिल्कुल स्टूपिड है, बिल्कुल फूल है और वो लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल नहीं मानेंगे, हम दिन को रात और रात को दिन मानने वाले हैं. चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है. They ordered that everyone should be awake at night. अब जब वो रात को दिन मानेंगे तो वो उन्होंने क्या ऑर्डर किया? उन्होंने ये ऑर्डर किया कि रात को कोई भी इंसान सोएगा नहीं. ठीक है? Till their fields and run their businesses only after dark. और रात में ही दुकानें खुलेंगी या बिजनेस वो लोग चलाएंगे. And go to bed as soon as the sun came up. और सीधा आपको सोने तब जाना है जब सूरज निकलने लगे. तो क्या किया इन्होंने? दिन को रात माना है और रात को दिन. राइट? The people, अब anyone who disobeyed would be punished with death. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने दिन को रात की तरह नहीं ट्रीट किया या रात को दिन की तरह ट्रीट नहीं किया उसको पनिशमेंट में डेथ दी जाएगी. The people did as they were told for fear of death. और लोग डेथ के डर के कारण बिल्कुल वैसा ही करने लगे. रात को काम काज करने लगे और सुबह सूरज निकलते ही सोने लगे. The king and the minister were delighted at the success of their project. तो बड़े खुश होते हैं दोनों कि चलो हमने जो सोचा था हम वो कर पा रहे हैं. One day a guru and his disciple का मतलब क्या होता है बेटा? स्टूडेंट. arrived in the city. तो एक दिन एक गुरु और उसके साथ उसका डिसिपल जो होता है वो अराइव करता, वो आता है सिटी में. सो ये लोग बहुत खुश होते हैं और एक दिन एक गुरु वहां आते हैं, है ना. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल मतलब उनके स्टूडेंट अराइव करते हैं सिटी में. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. अब दिन का टाइम था और कोई नहीं था वहां पे. एवरीवन वाज asleep क्योंकि इन्होंने दिन को रात माना हुआ था. नॉट अ माउस स्टिरिंग. इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. और ना ही वहां पे चूल्हे थे, ना ही कोई भी केटल घूम रही थी. उन लोगों को भी इस तरह से ट्रेन किया था कि दिन के वक्त सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. शाम तक ये लोग घूमते रहते हैं और बहुत ही अजीब लगता है इनको. बहुत अमेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये लोग. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और फिर वो देखते हैं कि शाम को सारा का सारा टाउन उठ जाता है और रात को बिजनेस करना शुरू कर देता है. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment,
उन astonishment का मतलब आश्चर्य. They found that everything cost the same. A single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. So dudu is basically उनका जैसे रुपीज होता है या किसी भी करेंसी होती है किसी भी जगह की, तो वहां पे डुडू थी. तो वो बड़ी अजीब बात उनको ये लगती है कि कोई भी चीज आप खरीद लो, एक डुडू का ही पड़ेगा, चाहे आप बनाना खरीद लो, चाहे आप कुछ भी खरीद लो. They could buy all the food they wanted for a rupee. Sorry, I missed one line. The Guru and his disciple were delighted. ये बड़े खुश हो गए ये देख के. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. और एक रुपी में तो सब कुछ आ सकता था. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be a good idea for them to stay there. और जब वो खाना खा के बैठते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि हम ना किंगडम ऑफ फूल्स की जगह पे आ गए हैं और यहाँ रहना बहुत ही बेवकूफी हो जाएगी हमारे लिए. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. अब ये क्या कहता है, जो डिसिपल होता है वो कहता है कि सब कुछ यहाँ सस्ता है और गुरु की बात नहीं मानता है और वो जाना नहीं चाहता है. वो कहता है सब कुछ यहाँ सस्ता है, मैं यही रहना चाहता हूँ. They are all fools. This won't last very long and you can't tell what they'll do to you next. वो कहता है ये सारे fools हैं और तुम्हें नहीं पता कि वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. वो गुरु की सूझबूझ पर यकीन नहीं करता. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. तो गुरु जो होता है वो बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनता है. डिसिपल वहीं रहता है और गुरु चला जाता है. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. और वो एक बुल की तरह खा पी के एकदम मोटा ताजा हो जाता है. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन एक चोर जबरदस्ती एक मर्चेंट के घर घुस जाता है. He had made a hole in the wall and sneaked in. वो एक दीवार में होल बनाता है और वहां से sneaked मतलब झांकता है. And as he was carrying out his loot, और वो जो भी लूट उसने चोरी किया था वो उसको लेकर आ रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है. The wall of the old house collapsed. वो दीवार इतनी ज्यादा कमजोर थी ओल्ड घर की कि वो कोलैप्स हो जाती है on his head and killed him on the spot. और वो वहीं मर जाता है on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him." तो अब उसका भाई जाता है चोर का कि वो अपना ट्रेड कर रहा था, उसका तो यही काम था चोरी करने का, तो एक दीवार गिरी और वो मर गया. This merchant is to blame. तो वो कहता है जिस मर्चेंट के घर की दीवार उस चोर पे गिरी है उसको ब्लेम करिए. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो ये बहुत injustice हुआ है हम लोगों के साथ. The king said, "Justice will be done. Don't worry." And at once summoned मतलब called the owner of the house. Owner of the house को बुलाया गया. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." उसने कुछ नाम बताया. "Were you at home when the dead man burgled your house?" जब dead man ने चोरी की तुम्हारे घर में, क्या तुम घर में थे? "Yes, my lord." "He broke in and the wall was weak." वो बोलता है कि वो जबरदस्ती मेरे घर में घुसा और दीवार कमजोर थी. "It fell on him." वो उस पे गिर गई. The accused pleads guilty. "Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you." तो तुमने गलती की है, तुम्हारी दीवार इस चोर पर गिरी है, तो तुम गिल्टी हो, हम तुम्हें पनिश करेंगे. "Lord," said the helpless merchant, "I did not put up the wall." पर मैंने तो वॉल नहीं बनाई. "It is really the fault of the man who built the wall." ये गलती तो उस आदमी की हुई ना जिसने वॉल बनाई है. "He didn't build it right. You should punish him."
वो कहता है कि राजा जी आप उसको पनिश कीजिए जिसने ये वॉल बनाई, और उसने वो वॉल ठीक नहीं बनाई. Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. मैं उसको जानता हूँ, वो एक बूढ़ा आदमी है, क्योंकि ये जो दीवार बनी है ये मेरे पापा के टाइम पे बना था ये घर, और वो बूढ़ा आदमी मेरे घर के पास रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तो वो उस bricklayer, उस आदमी को पकड़ लेते हैं, बूढ़े आदमी को, उसको हाथ और पैर बांध देते हैं. tied मतलब बांध देते हैं. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. वो कहता है जी मैंने बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. Before the king could order the execution मतलब execute करते हैं ना order कि हाँ इसको लटका दो या इसको मार दो. The poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. तो वो कहता है कि जब मैं वो दीवार बना रहा था तो मेरा दिमाग दीवार बनाने में था ही नहीं. मेरा पूरा ध्यान तो उस लड़की में था. वो लड़की जो वहां पर पायल पहन के स्ट्रीट में जाती है, वो एक डांसिंग गर्ल है, वो डांस करती है. मैं जानता हूँ कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है, उसकी वजह से ही मेरा ध्यान हटा. तो आपको पनिशमेंट उसको देनी चाहिए. You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. कांपती हुई वो बूढ़ी औरत जो डांसिंग गर्ल तब थी, वो बिल्कुल ट्रेम्बल करते हुए मतलब कांपते हुए आई. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. Anklets matlab payal, bajti hui, chan chan karti hui. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. और तुम्हारी वजह से ही उसने bad wall बनाई. It has fallen on a poor bugler and killed him. You have killed an innocent man. You'll have to be punished. She thought for a minute and said, My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो अब थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलती है कि मुझे याद आ गया है कि मैं स्ट्रीट में अप एंड डाउन क्यों जाती थी, क्योंकि मैंने ज्वेलरी दी थी गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करता है उसको बनाने के लिए. और वो ऐसा लेजी आदमी था, वो बोलता था कि मैं आज दे दूंगा, शाम को आ जाना, तब दे दूंगा. तो इसीलिए मुझे डजन बार उसके घर जाना पड़ता था बार बार. तो गलती तो उसकी हुई. That was when this bricklayer saw me. और तब इस bricklayer ने मुझे देखा. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. अगर वो मुझे टाइम पे दे देता ज्वेलरी तो मैं अप डाउन नहीं करती. Poor thing, she's absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he's hiding at once. तो वो ऑर्डर देते हैं कि गोल्डस्मिथ जहां पे भी छुपा है उसको तुरंत लेके आओ. द किंग्स
Bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो जो किंग के मेन होते हैं वो जल्दी जल्दी जाते हैं और गोल्डस्मिथ जो होता है छुपा हुआ होता है एक कॉर्नर में अपनी दुकान में, उसको पकड़ के लाते हैं. When he heard the accusation against him, accusation मतलब इल्जाम, he had his own story to tell. अब उसके पास एक नई स्टोरी थी बताने के लिए. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made the dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो वो बोलता है कि एक वेडिंग थी और वेडिंग की वजह से मेरे पास इतना ज्यादा काम था, और आपको पता है अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट होते हैं, तो मैं उन्हीं का सामान बनाता रहा, इसीलिए मैं इस लड़की का काम नहीं कर पाया. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? और वो innocent man चोर है. Wow. Can you name him? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle. अब देखो पूरा घूम के blame owner के ऊपर ही आ गया. Thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. वो कहता है but वो मैं नहीं था, मेरे dad थे. But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. तुम सही बोल रहे हो, सारी गलती तुम्हारे पापा की है, मगर किसी को तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तुमने अपने पापा से सब कुछ इनहेरिट किया. उस riches मतलब उसका पूरा पैसा जायदाद, और अब उसके sins भी, उसकी गलतियां भी. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ही जड़ हो इस horrible crime की. You must die. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जहां पे स्टेक था जिसपे उसको मारना था, उनको लगा कि यार ये जो मर्चेंट है ना, ये तो बहुत ही पतला है, स्टेक पे इसको रखेंगे तो भी नहीं मरेगा ये. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तो कहता है अब हम ये एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा पतला है इसकी गर्दन, तो अगर हम इसको मारेंगे भी तो ये बच जाएगा. What shall we do, he said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. वो सोचते हैं कि हमें ना एक मोटा आदमी चाहिए जो स्टेक पे फिट हो जाए. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब जब वो मोटा ताजा आदमी ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल वहां पे सेट हो जाए, तो उनको डिसिपल दिखता है, और वो डिसिपल बिल्कुल रेडी है क्योंकि मोटा आदमी चाहिए. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. तो वो कहते हैं पर मैंने क्या गलती की है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो या मुझे क्यों सजा दे रहे हो, मैं तो एक सन्यासी हूँ. He cried. That may be true, but it's the royal decree. Decree matlab order, that we should find a man fat enough to fit the stake. They said,
and carried him to the place of execution. Execution मतलब जहां उसका murder होगा, जहां उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो अपनी डेथ के लिए वेट करता है तो वो गुरु के लिए प्रे करता है दिल में, मतलब मन में प्रे करता है, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. और गुरु बहुत पावरफुल होते हैं. He had magic powers. उनको विजन में सब दिख जाता है कि ऐसा हो रहा है डिसिपल के साथ. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple. और वो तुरंत, at once मतलब तुरंत, immediately आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, अपने follower को, अपने student को, who had got himself into such a scrape through love of food. सिर्फ खाने के लालच के कारण इसमें जो फंस गया था इस मुसीबत में. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? तो वो कहते हैं बताओ तुम सबसे वाइज किंग हो, गुरु बड़ा होता है कि डिसिपल? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. तो वो कहते हैं पहले मुझको स्टेक पे डालो. Put my disciple to death after me. क्योंकि मैं बड़ा हूं तो तुम मुझको पहले डालो और बाद में मेरे डिसिपल को डालना. इसमें पिक्चर है नहीं है? नहीं, देयर इज नो पिक्चर. एनीवे, तो वो कहते हैं कि पहले मुझको डालो क्योंकि मैं गुरु हूं और मैं बड़ा हूं, है ना, और इसके बाद मेरे डिसिपल को मारना. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Me first. अब दोनों लड़ने लगते हैं, मैं पहले. You brought me here first. Put me to death first, not him. अब दोनों लड़ते हैं, नहीं पहले मुझे मारो. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. अब king को बड़ा अजीब लगता है, वो बड़े कंफ्यूज होता है कि यार ये मरने के लिए मैं पहले क्यों कर रहे हैं. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. Guru कहता है नहीं पहले तुम मुझे मार दो. Why? There is some mystery here. कुछ तो mystery है. As a wise man, you must make me understand. तुम भी एक wise आदमी हो, मुझे please बताओ. Will you promise to put me to death if I tell you? तो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे पहले डेथ दोगे? Asked the guru. The king gave him his solemn word. Yes, बिल्कुल मैं तुम्हें word देता हूँ. The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him. अकेले लेके जाता है किंग को और बोलता है, Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. वो जो stake है ना, वो God of justice की है. हमने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है, पर ऐसी सिटी हमें नहीं मिली, ना ऐसा किंग मिला है. और ये तो भगवान के जस्टिस की जगह है. इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. और वो नहीं है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. और जो पहले मरेगा वही किंग बनेगा इस कंट्री का. And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो उसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर होगा. We are sick of our ascetic life. और हम थक चुके हैं अपनी ऐसी गंदी जिंदगी से. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember? The king was now thrown into deep thought. और बहुत ही बड़े सोच में किंग पड़ गए. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो किसी और को किंगडम बिल्कुल नहीं देना चाहते थे दूसरी जिंदगी में, मरने के बाद जो रीबर्थ होगा नई जिंदगी में. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो वो पोस्टपोन कर देते हैं उस दिन का एग्जीक्यूशन. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. तो सब मान जाते हैं मिनिस्टर और किंग.
So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. तो execution जो करता है, जिसको गर्दन उड़ानी है ना, उसको बोला जाता है कि जो पहला आदमी आएगा तुम्हारे पास, तुम पहले उसको डेथ देना, फिर जो दूसरा आएगा उसको दूसरी बार देना. दोज आर माई ऑर्डर्स. तो किंग पहले ही अपने ऑर्डर्स देता है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई गलती मत करना. That night the king and his minister went secretly to the prison. और दोनों किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली प्रिजन में चले जाते हैं. रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल. गुरु और डिसिपल को छोड़ देते हैं. डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू. डिस्गाइज्ड मतलब बहरूपिया बन जाते हैं, है ना, मतलब वो बहरूपिये बन जाते हैं और खुद चोर वोर बन जाते हैं. गुरु और डिसिपल की शक्ल ले लेते हैं, मतलब कपड़े वपड़े पहन लेते हैं. And as arranged beforehand, with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. और वैसे ही उनको execute कर दिया गया. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जैसे ही उनको फेंकने के लिए उनकी bodies लाई गई, तो सब लोग panic हो गए. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. अब सारे मौन होते हैं, अफसोस करते हैं. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं, गुरु और डिसिपल को. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. और वो लोग बेग करते हैं कि आप ही किंग और मिनिस्टर बन जाइए, मतलब गुरु किंग बन जाए और जो डिसिपल है वो मिनिस्टर बन जाए. It didn't take many arguments to persuade. उन्हें persuade या पटाने के लिए ज्यादा आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, बट इट टुक longer to persuade the guru. मगर हाँ, गुरु को पटाने के लिए बहुत टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. मगर उन्होंने एक कंडीशन रखी, और वो कंडीशन क्या थी कि पुराने सारे लॉज को वो बदल देंगे. From then on, night would again be night and day would again be day. और जैसे कि दिन होता है, दिन दिन के टाइम पे ही दिन रहा और नाइट नाइट के टाइम पे ही रही. मतलब सारा बिजनेस और सारी दुकानें सुबह खुलेंगी और लोग रात को रेस्ट करेंगे सूरज डूबने के बाद. And you could get nothing for a to do. It became like any other place. और वो बिल्कुल एक जैसे बाकी जगह थी वैसी ही हो गई. And this story is written by A.K. Ramanujan. और वो उन्होंने कन्नड़ folk tale में रखी है, folk tales from India. So this is the story. I hope you like this story. Thank you so much for watching this video.